साल 2019 चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। अक्टूबर का महीना था और एक सनसनाती हुई खबर आती है कि गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर ली है। क्वांटम सुप्रीमेसी का क्या मतलब होता है? जब कोई क्वांटम कंप्यूटर किसी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सुपर कंप्यूटर को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ देता है। ये इसकी लूज सी डिफिनीशन है। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 30 साल से 90 के दशक से क्वांटम कंप्यूटर बन रहे हैं और बहुत कुछ यूजफुल नहीं किया जा सका है, अभी तक किया नहीं जा सका है। जैसा कि उनको लेकर दावा किया जा रहा था कि सुपर कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ देंगे, कुछ चीज़ों में वैसा होते हुए भी नहीं दिख रहा था। गूगल के क्वांटम सुप्रीमेसी का दावा है, हुआ क्या था, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी जिसको लेकर गूगल ने दावा किया कि हमारा क्वांटम प्रोसेसर साइकामोर इस प्रॉब्लम को 200 सेकंड में सॉल्व कर देगा और दुनिया का जो सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है उसको इसे करने में 10,000 साल लगेंगे। फिर क्या, IBM जिसके पास उस समय का सुपर कंप्यूटर था उसने खुलासा भी किया इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है। IBM सुपर कंप्यूटर इसे 2 से ढाई दिन में कर लेगा। इतना भी बड़े मार्जिन से पीछे नहीं छोड़ा जितना गूगल दावा कर रही है। तो फिर वहाँ से बहस टाइप की शुरू हो गई कि क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव हुई है कि नहीं हुई है। क्वांटम कंप्यूटर्स ने सुपर कंप्यूटर को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और ये बहस ना डिफिनीशन पे आ रही है कि क्वांटम सुप्रीमेसी का डिफिनीशन क्या है। 2.5 दिन को बहुत बड़ा टाइम स्केल माना जाए कि 10,000 साल को बहुत बड़ा टाइम स्केल माना जाए, तो वो एक बहस है। फिर 2020 में एक खबर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना से कि दुनिया का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर का मॉडल बन गया है। उसने भी एक प्रॉब्लम को इतने तेज़ी से सॉल्व किया है जिसे सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करने में 600 मिलियन ईयर्स लगेंगे। 30 साल की मेहनत के बाद क्वांटम कंप्यूटर बड़ी बड़ी लीड मार रही है। लेकिन बात अपने भारत की करें तो शायद अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि कहीं कोई क्वांटम कंप्यूटर को लेके ज़रा सा भी कोई अचीवमेंट हुआ है या कुछ भी बड़ा। ऐसा लगता है कि हम लोग फिर वही सर्विस सेक्टर वाली लाइन पकड़ लेंगे, बाकी सब लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम लोग सर्विस सेक्टर वाली लाइन। इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से। इस वीडियो में हम लोग बेसिक स्तर से क्वांटम कंप्यूटर समझेंगे कि क्या होता है क्वांटम कंप्यूटर, ये किन मायनों में सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा ताकतवर है और बुनियादी तौर पर हमारे कंप्यूटर से, मोबाइल से, टैब से किस तरह अलग है। हमारे आसपास जितने भी डिवाइस हैं इनमें से अधिकतर कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैब और जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर जिनके बारे में आपने सुना है, ये सब कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। ये सब कुछ ना कुछ कंप्यूट कर रहे होते हैं। कंप्यूट मीन्स हिसाब लगाना, मैथ्स यूज करके कुछ ना कुछ हिसाब लगा रहे होते हैं। वीडियो गेम, म्यूजिक, मूवीज, जो भी हो, ये सभी डिवाइस के अंदर जितने भी काम होते हैं उनमें बुनियादी तौर पर मैथ्स और कंप्यूटिंग इन्वॉल्व होती है। इसीलिए ये सभी डिवाइस क्लासिकल कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। क्लासिकल से मतलब है कि कोई भी चीज़ जो थोड़े से पुराने अंदाज की होती है तो बोल देते हैं ये क्लासिकल है। जैसे पुराना गाना, पुराना म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक होता है। इसी तरह हमारे जो मौजूदा डिवाइस हैं क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर भले ही हमें बहुत मॉडर्न लगते हों, लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग साइंस के सिद्धांत हैं वो पारंपरिक तौर पर पुरानी फिजिक्स पर आधारित है। इसलिए इन सभी को क्लासिकल कंप्यूटर्स कहते हैं क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स से बने होते हैं, पुरानी फिजिक्स से बने होते हैं। करीब 100 साल पहले दुनिया के सामने
फिजिक्स की एक नई धारा सामने आती है। ये बहुत छोटे लेवल पर यानी क्वांटम लेवल पर प्रकृति के नियमों को समझाने वाली साइंस है, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स नाम दिया गया। क्वांटम मैकेनिक्स साधारण वैज्ञानिक के समझ से परे है और प्रकृति के कई अजीब गरीब नियम हमारे सामने रखती है। इसके नियम सुनने में कितने भी अजीब लगती हो, लेकिन दशकों की शोध से साबित किया जा चुका है कि क्वांटम मैकेनिक्स हमारी दुनिया का सटीक और बेहतर समझ सामने रखती है। लगभग 40 साल पहले कुछ फिजिसिस्ट को एक आइडिया आया कि क्वांटम फिजिक्स के सहारे हम कुछ अलग तरह के कंप्यूटर्स बना सकते हैं। उनका कहना था, इससे कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं जो हमारे सबसे ताकतवर क्लासिकल कंप्यूटर भी नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल और जटिल हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर की असली ताकत समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि वो क्लासिकल कंप्यूटर से अलग कैसे हैं। क्लासिकल कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर में हर इंफॉर्मेशन को नंबर में कोड करके रखा जाता है, वो भी सिर्फ 2 नंबर में, 0 या 1। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या किसी भी तरह का डेटा बुनियादी तौर पर 0 और 1 से बना एक कोड होता है। इसे बाइनरी कोड कहते हैं। और इस कोडिंग में इंफॉर्मेशन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे बेसिक यूनिट जो होता है, उसे बिट कहते हैं। जैसे कोई घर या बिल्डिंग ईंट से मिलकर बनाई जाती है, उसी तरह क्लासिकल कंप्यूटर में हर तरह का डेटा या इंफॉर्मेशन बिट से बनता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट ए है, उसके लिए जो बाइनरी कोड है वो बिट से बना हुआ कोड है, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये कुल 8 बिट्स है जिसने ए को कोड किया है। इसी तरह हर वो डाटा जो हमें क्लासिकल कंप्यूटर से आउटपुट में प्राप्त होते हैं, हर अक्षर, अंक, रंग और आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी कई बिट्स में कोड किया जाता है। क्लासिकल कंप्यूटर में बिट ही इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट होती है और ये सिर्फ 0 या 1 में हो सकती है। और इसी बिट से मिलकर बड़ी बड़ी मेमोरी बनाई जाती है। जैसे 8 बिट से मिलाकर 1 बाइट बनता है, करीब 1000 बाइट से मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, और फिर इसी तरह की बड़ी मेमोरी मेगाबाइट और टेराबाइट बनती है। इसी को हम लोग शॉर्ट में KB, MB, GB बोलते हैं, है ना। सब डिजिटल इंफॉर्मेशन की यूनिट है। 1 GB 850 करोड़ बिट से बनती है। हर डिजिटल इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा यूनिट है बिट, और कोई भी बिट या तो 0 हो सकती है या तो 1। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इस बिट के लेवल से ही क्वांटम कंप्यूटिंग अलग होने लगती है। क्वांटम कंप्यूटिंग में बिट्स की जगह पर क्यूबिट्स का इस्तेमाल होता है, और क्यूबिट की वैल्यू 0 और 1 पर फिक्स नहीं होती। हर क्यूबिट 0 और 1 के सुपर पोजिशन में होता है। इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से तरक्की होती रही है, और पहले से ज़्यादा क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर्स का बनना खबर में आते रहता है। ये जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगली वीडियो में क्वांटम कंप्यूटर्स का विश्लेषण लेके आपसे मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।